बुलेटिन में खुशामदीद। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर समेत PTI के 32 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। थाना मूसा खेल में दर्ज मुकदमे का फैसला ATC के जज मोहम्मद नईम शेख ने सुनाया। सजा पाने वालों में MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज चौधरी भी शामिल हैं। फैसले के वक्त अदालत में कोई रहनुमा और कारकुन मौजूद न था। तमाम मुल्जिम जमानत पर हैं। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिम इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अहमद खान बच्चर का फोन आया था, बताया 10 साल की सजा हो गए हैं, अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। बानी PTI की बहन का ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को सजा पर रद्द-ए-अमल। अलीमा खानम कहती हैं एक ASI ने गवाही दी जो जाए वकूफ पर था भी नहीं। जिनको सजाएं मिलनी चाहिए वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। पागल हो गए, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। एक ASI ने जिसने कहा मैंने मेज के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं, पता चला कि वो तो छुट्टी पे था। ज़मीर खत्म हो गया है, अखलाकियात खत्म हो गई हैं। बच्चर साहब की फोन आई अभी, बच्चर साहब ने क्या कहा आपको? उन्हें बता रहे थे कि 10 साल की सजा हो गई है। नवाज शरीफ और इनका खानदान पाकिस्तान लूट गए, जिनको सजाएं मिलनी चाहिए वो हमारे ऊपर तारीख का हिस्सा बनेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बच्चर केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। 9 मई के मुकदमात ओपन एंड शट केस हैं। 9 मई वाले बार बार कहते थे कि फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ हुआ है और होता हुआ नजर भी आया है। जो केसेस हैं ओपन एंड शट केसेस हैं, मखसूस सियासी जमात की तरफ से जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया बर्पा किया। 12 दफा कहते थे कि फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होते हुए नजर भी आया है। जो फैसला आया है वो बिल्कुल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करता है। इस्लामाबाद में एक क्लाउड बर्स्ट के बाद तूफानी बारिश, निजी सोसाइटी में बरसाती पानी का रैला गाड़ी बहा ले गया। कार में रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी और उनकी 25 साल की बेटी सवार थी। कर्नल इसहाक और उनकी बेटी की तलाश में मसरूफ टीमों को कार का बम्पर और कुछ पुर्जे दरियाए सुआं से मिल गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि पानी के ज्यादा दबाव के बायस ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। डगमगाती, लड़खड़ाती और हिचकोले खाती इस गाड़ी में बाप बेटी सवार हैं। गाड़ी अचानक बंद हो गई और बरसाती पानी के रेले में बहती सोसाइटी के नाले में जा गिरी। गाड़ी में सवार रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी शीशा नीचे करके बेबसी से हाथ हिलाते, चिल्लाते, लोगों को मदद के लिए बुलाते रहे। नाले के पार खड़ा शख्स वीडियो बनाता रहा। खुद बचाने की कोशिश की न रेस्क्यू वालों को बुलाया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है गाड़ी दरियाए सवां में बह गई। इमदादी टीमों को गाड़ी का बम्पर मिल गया। मकामी तलाश किया है तैराकों ने। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्लाउड बस्ट के बाद होने वाली तूफानी बारिश के बायस सैदपुर विलेज में मुताद्दिद गाड़ियां बह गईं। क्रेन और हैवी मशीनरी की मदद से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। मूसलाधार बरसात के बायस नाला में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि दरियाए समा का पानी कई देहात में दाखिल हो गया। जुड़वा शहरों में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में 184 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बरसाती नालों पर तजावुजात इस्लामाबाद में तबाही की बड़ी वजह बने। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिश और नालों के मुंह जोर रेलों ने सैदपुर विलेज में बड़ी तबाही फैलाई। आबी रेलों के रास्ते में जो आया पानी उसे बहा ले गया। ARY न्यूज की टीम ने मुतासिरा इलाके का विजिट किया, जहां 20 फीट चौड़े बरसाती नाले पर लोगों ने तजावुजात कायम कर रखी थी। वही जगह है जहां पर गुज़िश्ता रोज 3 गाड़ियां बह गई थी। बारिश ने यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी।
एक वजह जो बताई जाती है कि यहाँ पर नाला बिफरा क्यों, वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अभी कुछ अर्सा कबल तामीरात का काम हुआ है, जिसके बाद जो नाले की चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। पहले नाला 20 फुट पर था, उसके बाद उसको जब तामीर किया गया, उसमें कंस्ट्रक्शन की गई तो उसकी चौड़ाई 14 फुट रह गई, यानी 6 फुट का फर्क पड़ा। मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद बांधने की कोशिश करें, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन दी गई है कि 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी में धमियाल के करीब नाले में बह जाने वाला मोटरसाइकिल सवार मिल गया। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने नौजवान को तशवीशनाक हालत में नाले से निकाला। मोटरसाइकिल सवार पानी की तेज बहाव की वजह से बह गया था। नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप और अतराफ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल। सयाहों की 15 गाड़ियां रेले में बह गईं। 5 लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद को बचा लिया गया। दर्जनों लापता हैं। शाहराह बाबूसर कई मकामात पर बंद होने से सैकड़ों सयाह फंस गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बहा ले गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले तबाही मचाते हुए दरियाओं में गिरे। नारान के इलाके बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। कई अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुताद्दिद लापता हैं। जिला दयामिर में भी सैलाबी सूरत हाल है। मकान, फसलें और बागात रेलों की नजर हो गए। 3 से 3.5 के बीच में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसकी वजह से बाबूसर पे सैलाब है। वो सड़क पे जितने भी इंसान मौजूद थे, जितनी गाड़ियां मौजूद थी, उस सब को उसने अपने गजब का शिकार बनाया। 60 से 70 सियाह जो हैं वो अभी तक हम चलास पहुंचा चुके हैं। शाहराह कालाकरम और चलास झलकट रोड की बंदिश से मुताद्दिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। मुकामी अफराद ने सयाहों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। 15 से 20 जो मुसाफिर गाड़ियां थी टूरिस्ट की, वो सैलाबी जद में आ गई। टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए थे। 200 से 300 तक 100 के करीब सयाहों को मुकामी लोगों ने अपने पनाह दी थी अपने घरों में। चलास में भी पानी का रेला अपने साथ पत्थर बहा लाया। मूसलाधार बारिश के बाद आजाद कश्मीर की वादी नीलम में तुग़यानी आ गई। आबी रेला, पंचक्कियां, दुकानें, बिजली घर और नाले पर बना पुल बहा ले गया। मुसलसल बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से मुताद्दिद सड़कें बंद हो गईं। दयामिर में लोधरा की लेडी डॉक्टर और उनके देवर भी जाँ बहक हो गए। क्लाउड बर्स्ट से पैदा सैलाबी सूरत हाल में लोधरा की फैमिली भी हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त डॉक्टर मशाल और उनके देवर फहद के नाम से हुई। डॉक्टर मशाल के वालिद मियां असलम भी जख्मी हुए। 3 साल का बेटा लापता है। फैमिली ज़राए का कहना है शदीद बारिश के बायस मैयत लाने में मुश्किलात का सामना है। चिल्लास में अब भी 20 से 25 सयाह लापता हैं। सयाहों ने बताया कि सैलाबी रेला आया और गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। मकामी लोगों और पुलिस एहलकार ने बूढ़ों और बच्चों को गोद में उठाकर बचाया। हमारी गाड़ी भी उसके साथ और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। मुकामी लोगों ने और उस कांस्टेबल भाई ने अपनी गोद में बच्चों को उठा के, बुजुर्गों को कंधे पे उठा के पहाड़ तक पहुंचाया। 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं। 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। काफी तादाद में जो है वो अब भी लापता है। अंदाजे के मुताबिक 25, 26 या 20 से ज्यादा जो लोग जो हैं वो इस वक्त सैलाब की नजर हो गए। दुकानें, कारोबार था और एक इधर होटल था वो भी गया है और इधर स्कूल है, स्कूल सारा तबाह हो गया। पाक फौज है तो सुकून है, कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का जबरदस्त खिराज तहसीन। कराची की खातून सयाह ने सैलाबी हालात में पाक फौज की कारकर्दगी की खूब तारीफ की। कहा उन्हें मुकम्मल भरोसा है किसी भी नागहानी में हमारी फौज हमें रेस्क्यू कर लेगी।
میں ہم گئے ہیں تو وہاں فرسٹ ڈے پاک آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا، ہمارے لیے خاص ہیلی کاپٹر اتارا اور ہمیں ریسکیو کر کے سیف پلیس پہ لے گئے. جو پاک آرمی ہمارے لیے کام کر رہی تھی تو وہ اسپیچ لیس ہے، بہت مدد کر رہے ہیں، کھانا بھیج رہے ہیں اور مطلب ہمیں کہ بس وہ کھڑے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سکون میں، ٹینشن نہیں ہے. پاک آرمی واقعی زندہ. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سوات کے مدرسے میں 14 سال کا بچہ استادوں کے تشدد سے جاں بحق ہو گیا. فرحان کو کئی گھنٹے مرغا بنا کر جسم پر ڈنڈا توڑ دیا گیا. چابک سے بدترین تشدد کیا گیا. ساتھی طالب علم نے بتایا کہ فرحان نے 3 بار پانی مانگا، پھر اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا. مدرسے کے استادوں نے 14 سال کے فرحان کی ہڈی پسلی ایک کر دی. درد کی شدت سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا. سوات کی تحصیل خازخیلہ کے گاؤں چلیار کے مدرسے کے یہ سب بچے استادوں کے بہیمانہ تشدد کا شکار ہوئے ہیں. انہی میں سے ایک فرحان تھا. پیر کی شام پٹ پٹ کر جان کی بازی ہار گیا. فرحان نے چند دن کی چھٹی کر لی تھی. مولوی محمد عمر، اس کے بیٹے احسان اللہ اور عبداللہ نے مار مار کر پورا بدن نیلا کر دیا. ساتھی طالب علم نے بتایا فرحان نے پانی مانگا، اسے 3 بار پانی پلایا، پھر میرے ہاتھ پر سر رکھ کر 3 جھٹکے لیے اور دم توڑ دیا. وجیب غونی ولی دا ولیو قرص بو خون لخت بیو ما تکړه بیا سلور کسنه مد نور ونیو بیا مشر قرص برغه دم دند کمر بند کړه او د غونی ونی د بیا راولې دو خپل اسونه کار ختم کو بیا پر خو بیا کینو بیا یک میګو بیا راغه بیا غونی ونی بیا لکه د وسو بیا ما دی براوړه مو درې بیا وګورلې مو به لاس ما سر کې خو دو درې بیا راج کو والا. مدرسے کے ایک اور بچے نے بتایا تینوں اساتذہ نے مل کر مارا. ایک استاد تھک جاتا تو دوسرا مارتا تھا. فرحان کے چچا نے FIR میں بتایا بھتیجا مدرسے جانے کو تیار نہیں تھا. وہ کہتا تھا استاد کا بیٹا احسان اللہ ناجائز تعلقات کا مطالبہ کرتا ہے. فرحان کو گھر والوں نے زبردستی مدرسے بھیجا. پولیس نے FIR کر کے ملزم عبداللہ کو گرفتار کر لیا. مولوی اور اس کا بیٹا فرار ہیں. خواجہ کے مدرسہ مخزن العلوم میں طالب علم کا قتل ہوا ہے. علاقے کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. صورتحال کیا ہے شہزاد عالم سے جان لیتے ہیں. شہزاد بتائیے احتجاج میں جو لوگ شریک ہیں وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل اس طرح کے گزشتہ روز رات کو جو واقعہ پیش آیا تھا افسوسناک واقعہ خواجہ خیلہ کے علاقے چالیار میں جہاں پر مدرسے کے ایک 14 سالہ بچے فرحان کو 3 اساتذہ نے مل کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کی ہلاکت ہو گئی. تو اس وقت علاقے میں کشیدگی برقرار ہے. بڑی تعداد میں عوام خواجہ خیلہ چوک میں وہ جمع ہے اور منگورہ سے کالام روڈ کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہے. روڈ مکمل طور پر بلاک ہے اور جو واقعہ پیش ہے اس میں جو ملزمان ہے اس کی گرفتاری اور ان کو کیپر کردار تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میری بات جب ہوئی DPO سوات محمد عمر خان سے تو ان کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد جو مدرسہ ہے اس کو سیل کر دیا گیا اور 2 قاریوں سمیت 11 افراد کو حراست میں لیا گیا اور جو مین ملزم ہے ان کی تلاش جاری ہے. لیکن اس کے دادا کے مطابق جو انہوں نے انکشافات کیے تو ان کا کہنا ہے کہ جو مدرسے کا محتمم ہے اس کے بیٹے نے جو میرا نواسا ہے پوتا ہے اس کو ٹھیک ہے. اچھا شہزاد آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں جو حوالہ دے رہے ہیں اس بچے کے دادا نے کیا گفتگو کی ہے ذرا ناظرین کو وہ بھی دکھاتے سناتے ہیں. دا کم چې اصل مجرم دی درې خونې وللی خو اصل مجرم تښتېدلی هغه به ونسي په دې مدرسه به بلډوزر وګرځئ آینده دپاره به دا مدرسه نه وي بلډوزر به وګرځئ غوجل به پې جوړه کړي که او دا هلک به موږ هله وړو چې موږ له MPA MLA کمیشنر د سواتو که نه دا نه راغلو زموږ مطالبه نه حل کړي نو دا وړو که میاشتې او که هفته شہزاد یہ جو گفتگو ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے بچے کے دادا کی جانب سے؟ جی بچے کے دادا نے جو باتیں کی ہے وہ پشتو میں تھی اور ان کا کہنا ہے کہ میرے
नवासे या पोते को जिनसी ताल्लुक और उस पर उकसाया जा रहा था, और उन्होंने मुतालिबा किया है कमिश्नर मलाकंड से, DC स्वात से और आला हुकाम से कि जो मदरसा है उसको बिल्डोज किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। जो असातिज़ा है, जो कारी साहिबान है, वो इस तरह इससे पहले भी होता है, लेकिन जो दरिंदगी की इंतहा की गई है इस पर इस वक्त भी जो मुकामी लोग हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है, और उनका सिर्फ एक मुतालिबा है कि जो मुल्जिमान है उनको पिलपोर गिरफ्तार करके उनको। अच्छा, इसमें शहजाद बुनियादी तौर पर यह बताइएगा, जो शहरी इलाके होते हैं और वहाँ जो मदरसे होते हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा आते हैं वो नवाही इलाकों से आते हैं या फिर किसी दूसरे सूबे से आते हैं। ये जो चालियार का इलाका है, ये सवात का नवाह का इलाका है, और उमूमन नवाही इलाकों के जो मदरसे होते हैं वहाँ पर मकामी लोग ही दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता होते हैं। एक मदरसा जहाँ की पहले शिकायत भी रही, दादा या नाना जो भी हैं वो ये कहते हैं कि शिकायत पहले भी आती रही, बुलडोज कर दें। पहली बार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली शिकायत रिपोर्ट कब हुई? दादा और नाना को छोड़ दे, DPO सवात मोहम्मद उमर खान के मुताबिक उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे, और 2 बच्चे भी इस तरह पहले तशद्दुद का निशाना बनाए गए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन इससे पहले इस तरह का कोई वाकया पुलिस के मुताबिक और उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन जब जैसी रिपोर्ट किया गया ये वाकया और जिसमें बच्ची की हलाकत हुई, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने पूरी कार्रवाई करते हुए एक कारी को गिरफ्तार किया और 2 अपराध जो है, जो कारी है वो ताहाल लापता है, जिनमें वालिद और उनका बेटा एहसानुल्लाह शामिल है। लेकिन जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है इस पर सवात इस पर एहतजाज। और अच्छा शहजाद, ये बताइए कि मदरसे को सील कर दिया गया, वहां से कुछ चीजें बरामद हुई, क्योंकि जो मनाजिर हैं, जो फुटेज है उस बच्चे पर तशद्दुद की, उससे ये तो नहीं है कि थप्पड़ों से मारा गया हो, लाते घूसे हो, ये किन चीजों से तशद्दुद करते रहे? बरामद क्या हुआ है? जो मुकामी MNA है डॉक्टर अमजद, उसके मुताबिक जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मैंने मदरसे का विजिट किया, वहां से हथकड़ियां बरामद हुई, बेड़ियां बरामद हुई और जो दीगर आलात है वो बरामद हुए। तो उन्होंने कहा ये मदरसा नहीं है, ये टार्चर सेल था जिस पर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जिस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो सिर्फ उन्होंने 2 रोज की छुट्टी की थी उनके नाना के मुताबिक, और उन्होंने इस वजह से मदरसे से जाने से इनकार किया था कि मुझे जिनसी तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। और जब उनके वालिद जो कि बैरून मुल्क मुकीम है उनको फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे को ले जाओ, और जैसे बच्चे को ले गया तो वहां पर एक कमरे में उनको बंद किया गया, उनको 4 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और 4 घंटे के बाद जब उनकी हालत गैर हो गई तो मुकामी तालिब इल्म और उनके मुताबिक जो ऐनी शाहिद है उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर खत्म। शहजाद, आप ये बता रहे हैं कि बच्चे ने ये बताया कि उससे कोई जिनसी ताल्लुक की जो है वो मुतालबा किया जा रहा था, फिर वालिद से राब्ता हुआ, वालिद ने क्या कहा? जरा ये एक बार क्लियर करें, वालिद बैरून मुल्क है, उन्होंने क्या कहा? जो कारी है उन्होंने उनके वालिद को फोन किया और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा मदरसे नहीं आ रहा है, तो इस वजह से उनके सामने भी गलत बयानी की गई और उन्होंने कहा कि आप लोग जाए और घर से बच्चे को लेके जाए। तो जो कारी है, जो उनका बेटा है, वो दरवाजे पर आए, उन्होंने बच्चे को दरवाजे से निकालते ही उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया, और जब उनको मदरसे ले के जाए तो उनका जो टार्चर सेल था, जहाँ पर हथकड़ियां पड़ी हुई थी, जहाँ पर बेड़ियां पड़ी हुई थी, जहाँ पर मदरसे के बाकी बच्चे इस चीज को कंफर्म करते हैं या बताते हैं कि उनसे भी इसी किस्म का मुतालबा होता रहा, और क्या उनमें से किसी ने अपने घर वालों को बताया कि ये माहौल है मदरसे का? इस वक्त भी जो एहतजाज जारी है उसमें मदरसे के बच्चे भी शामिल है, और उनमें एक ऐनी शाहिद जिसकी मैंने फुटेज भिजवाई है, जिसके मैंने साड़ भिजवाए है, उन्होंने अपने पाँव दिखाते हुए कहा कि मुझे भी इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुझसे भी इस तरह के जो मुतालिबात है वो भी किए गए। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जो बच्चे हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, वो इस वक्त भी एहतजाज में शरीक है और वो इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं। अहले इलाका गम गुस्से का शिकार हैं और बच्चे के जो वरसा हैं वो इस मदरसे पर बुलडोजर चलाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहजाद आलम हमें इस बात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शहजाद। और बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस, पहली गोली चलाने वाला मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। वाक़े में मुलव्वस 20 मुलजिमान से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबाज सातकजई और मकतूला का कजन भी शामिल। मकतूला का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका।
دوہرے قتل کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، 20 ملزموں کی نشاندہی ہو گئی، گولی چلانے والا ملزم ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ بلوچستان کے علاقے ڈیگاری میں مرد اور خاتون کے قتل کی تحقیقات تیز کر دی گئی، 20 میں سے 13 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے مقتولہ کا بھائی جلال تاحال فرار ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹہ نے گرفتار ملزم بشیر احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ بشیر احمد وہ ہے جس نے نشانہ لے کر خاتون کو گولی ماری، فوٹیج میں اسے گولی مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کو سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ قتل کا فیصلہ سنانے والا سردار شیرباز پہلے ہی ریمانڈ پر ہے۔ پنجاب اور بلوچستان اسمبلی میں ڈیگاری واقعے کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کر لی گئی ہیں۔ ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے غیرت کے نام پر قتل ناقابل برداشت ہے، دوہرے قتل میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے۔ ماہبانو نامی خاتون اور احسان اللہ کے قتل کیس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان، ایڈیشنل آئی جی ایڈمن کے علاوہ پولیس افسران نے بلوچستان ہائی کورٹ پہنچ کر چیف جسٹس کو کیس میں ہونے والی پیش رفت، گرفتاریوں اور قبر کشائی سے متعلق رپورٹ دی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مشال یوسفزئی کی ویڈیو وائرل ہے، آپ کا بیٹا ڈیل کر کے واپس آیا۔ صحافی کا علیمہ خانم سے سوال، کہا بیٹا کون سی ڈیل کے تحت آیا، اسے ڈیل کر کے کیا ملے گا، یہ جانتے ہوئے وہ واپس آیا کہ اسے دوبارہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ پارٹی کا کوئی جیل جانے کو تیار نہیں تو خاندان کے لوگ ہی چلے جائیں گے جیل۔ علیمہ خانم نے صحافی سے یہ بھی پوچھا کہ مشال یوسفزئی سینیٹر بن گئی، بانی نے تو نامزد نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے انہیں منتخب کیا۔ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے مشال یوسفزئی صاحب کی، وہ آپ پہ اعتراض کر رہی ہے کہ آپ کے بیٹے شیر شاہ واپس آ گئے ہیں، کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں، اس پہ کیا وضاحت دیں گے؟ میرا بیٹا ڈیل کے تحت واپس آیا ہے۔ کون سی ڈیل؟ آپ کی اپنی سینیٹر کہہ رہی ہیں۔ ڈیل کر کے کیا ملتا ہے اس میں، پہلے یہ بتا دیں۔ اگر وہ سینیٹر کہہ رہی ہے نا، وہ سینیٹر ہے۔ میم اس کو منتخب کر دیا خان صاحب نے۔ خان صاحب کا ہمیں نہیں پتا کس نے منتخب کیا، لیکن میرا بیٹا واپس آیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، تو وہ تیار ہے اب جیل میں جانے کے لیے، تو اس کی مرضی ہے، اگر ڈالیں گے تو وہ چلا جائے گا۔ 2 لوگ ہمارے جیل میں تو تیسرا بھی چلا جائے گا۔ اچھا اگر کوئی اور فیملی کے ممبر ڈال لیں تو پارٹی والے اگر نہیں جا سکتے تو فیملی چلی جائے گی۔ مشال کو کہیں خود ذرا جیل کا چکر لگا لیں۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو پہلی بار T20 سیریز میں شکست دے دی۔ گرین شرٹس دوسرے میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 8 رن سے ناکام۔ ڈھاکہ میں قومی ٹیم 134 رنز کے تعاقب میں 125 پر ڈھیر ہو گئے۔ فہیم اشرف کی نصف سینچری بھی کام نہ آئی۔ پاکستان کے ٹاپ 6 میں سے کوئی بیٹر ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکا۔ شریف الاسلام نے 3، تنظیم حسن اور مہدی حسن نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ میزبان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 133 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ذاکر علی 55 اور مہدی حسن 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 3 میچ کی سیریز میں بنگال ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ سیریز کا آخری میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں دیسی گھی کے تڑکے والا حلیم کراچی میں روایتی ڈش منفرد انداز میں پیش کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل روبینہ علوی کی اس رپورٹ میں۔ حلیم کو اصلی گھی سے تڑکا لگا کر اس میں تلی ہوئی پیاز، نیمبو اور کاجو سے سجایا جاتا ہے تاکہ حلیم اور بھی لذیذ لگے۔ اس کے بعد اسے تلی ہوئی نان کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک آرڈر کیا تھا، یہ رکھی ہوئی ہے بالٹی، اب یہ ماشاءاللہ ہم نے ابھی دوسری بالٹی بھی منگائی ہے یہاں پر۔ دکھنے میں ایک تو بڑا مطلب اچھا سا ہے، اور پلس جو پریزنٹیشن انہوں نے کری ہے اس کے اوپر جو ڈرائی فروٹس وغیرہ، اور یہ کافی ہمیں اچھا لگا۔ بالٹی میں دے رہا اور یہ نئی چیز متعارف کروائی ایک طرح سے انہوں نے کراچی میں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔